पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 है हमारा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के ऊपर बेसिस पे हमारी केस स्टडी आई है। चलो, द बिलो पिक्चर आर फ्यू natural example of parabolic shape which is represented by a quadratic polynomial. A parabolic arc is an arc in the shape of a parabola. In structure, their curve represent an efficient method of load and so can be found in bridges and architecture in a variety of forms. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो आपको शेप्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये पैराबोलिक शेप है, इस तरीके का जो शेप होता है। और क्वाड्रेटिक जो हमारी पॉलिनोमियल होती है उसका जो ग्राफ बनता है पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस टाइप का ग्राफ बनता है? पैराबोला। उस ग्राफ को क्या बोलते हैं? पैराबोला। किस टाइप का होता है पैराबोला? ये ऐसा या ऐसा दिखता है, ऐसा ही होता है ना। चलो, तो ये पैराबोला बन रहा है। ये यहाँ पर जितने भी फिगर्स बन रहे हैं, ये देखो ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, ऐसे यहाँ पर देखो ये पैराबोला है, ऐसे यहाँ पर पैराबोला है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस वेयर ए बी सी। तो यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए बी और सी जो होते हैं वो क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो ए है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी है और कांस्टेंट टर्म सी है। ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ए होता है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। मतलब ए जो होता है वो नॉन जीरो होता है, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, तो ये बी एक्स प्लस सी ही रह जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी? लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगी, राइट। तो ए हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो ए के लिए हम क्या बोलेंगे? ये नॉन जीरो रियल नंबर होता है। बाकी बी और सी रियल नंबर होता है। बी और सी हमारा क्या होता है? रियल नंबर। मतलब बी और सी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, जीरो भी हो सकता है और कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ए के लिए एक कंडीशन जरूरी देना है, नॉन जीरो नंबर। तो ए इज नॉन जीरो रियल नंबर और बी और सी जो होते हैं वो कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है बात? चलिए, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल वेयर द डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन क्या होता है? तो देखो, इसने बोला है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल। अगर रूट्स आपके इक्विवेलेंट है तो तीन कंडीशन होती है। देखो, रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ये अगर आपको बताने हैं तो इसके लिए तीन कंडीशन होती है, टोटल तीन कंडीशन। कौन कौन सी? एक होता है डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन जीरो हो, एक होता है डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन जीरो हो, एक होता है डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल टू जीरो हो। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या है कि आपके क्या बनेंगे? टू रूट निकलेंगे, टू जीरोज निकलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन जीरो है तो आपका क्या होता है? नो रियल रूट, नो रियल रूट। और डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू जीरो है तो टू इक्वल रूट निकलते हैं, टू इक्वल रूट निकलते हैं। बात आगे समझ में? इसने कहा है कि अगर आपका पॉलिनोमियल के जो रूट्स है वो इक्वल है मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा हमारा? इक्वल टू जीरो होगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, देन के की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी क्या है? 2x² माइनस एक्स प्लस 8k। तो देखो 8k के कहाँ पर आ रहा है? के की वैल्यू फाइंड करनी है तो के यहाँ पर आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, अगर इस पॉलिनोमियल के दो जीरो है, इसने कहा कि टू जीरोज है, अल्फा और बीटा दो जीरोज होते हैं, तो इसने कहा कि एक जीरो तो अल्फा है और बीटा जो है ये 1 अपॉन अल्फा है, ऐसा कह रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इनका प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेता हूँ, प्रोडक्ट कर लेता हूँ। तो इनका प्रोडक्ट अगर करूँगा तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा होगा, विच इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। और वैसे अगर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? अगर जीरोज का प्रोडक्ट करते हैं तो सी बाय ए होता है। तो सी बाय ए की वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो सी क्या है यहाँ पर? सी अकॉर्डिंग है इसके 8 के, और ए क्या है? ए है 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 2 4 जा 8, तो 4k इज इक्वल टू हमारी क्या आ गई? 1 आ गई। तो k की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/4। क्लियर है बात? k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, जो x² प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? तो ग्राफ पता लगाने के लिए कि भैया इंटरसेक्ट करेगा टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, या टच करेगा एक्स एक्सिस को,
या टच नहीं करेगा, ना ही इंटरसेक्ट करेगा, ये पता लगाने के लिए आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो। सिंपल सी बात है, क्या निकाल लो? डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका, बहुत ध्यान से समझना, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। वही मेरा डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो ना तो टच करेगा, नीदर टच नॉर इंटरसेक्ट। ठीक है, और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो वो क्या करेगा? टच करेगा, टच एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे वो क्या करेगा? टच करेगा। क्लियर है? तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, ए क्या है? यहां पर ए है 1, बी क्या है? बी है 0, और सी क्या है? सी है 1। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेता हूं। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4। तो बी क्या है हमारा? 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए 1 है, सी 1 है, तो 0 माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 4। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव निकल रहा है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन नीदर टच नॉर इंटरसेक्ट। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। इफ द सम ऑफ द रूट्स इज माइनस पी एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज माइनस 1 बाय पी, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें क्या पता होना चाहिए इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या फॉर्मेशन होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मेशन होती है किसी पॉलिनोमियल को बनाने की। क्लियर है? तो यहां पर मैं कर लेता हूं एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ दो रूट्स कितना है? माइनस पी है, तो यहां लिख लेता हूं माइनस पी एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 1 बाय पी, तो माइनस 1 बाय पी। तो यहां पर हमारा निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का पी एक्स, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 1 बाय पी। ठीक है, तो ये कहां पर दिख रहा है हमारे को? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1 बाय पी, और यहां पर ध्यान रखना, यहां पर एक कांस्टेंट होता है के। तो ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, यहां पर हम यहां पर कांस्टेंट रख सकते हैं, यहां पर एक के होता है कांस्टेंट। तो इस तरीके का फॉर्मेट होता है, तो ऑप्शन सी हमारे को दिख रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, केस स्टडी। केस स्टडी हमारी सेकंड है, इसके सारे क्वेश्चंस हो गए थे। ठीक है, केस स्टडी सेकंड है पॉलिनोमियल्स की। एन आसन इज अ बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड स्टिल अ जनरल टर्म फॉर a sitting meditation pose and extended in hatha yoga and modern yoga is exercise to any type of pose or position, adding reclining, standing, inverted, twisting and balancing poses. In the figure one can observe that poses can be related to representation of quadratic polynomial. तो यहाँ पर देखो, ये आपको जो poses दिख रहे हैं, आसन है ये। ठीक है, ये poses आपको दिख रहे हैं, ये किस शेप में दिख रहा है? ये इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर देखो, इसका पोज देखो आप, ये जो आसन कर रही है वो इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर देखो इसका जो आसन है, ठीक है, यहाँ पर एक, यहाँ पर देखो ये इस तरीके का दिख रहा है। तो ये जो शेप्स हैं वो कौन से शेप्स हैं? ये पैराबोलिक शेप है। कौन सा शेप है? पैराबोला है। ठीक है, और आपको पता है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ्स होते हैं वो पैराबोला होते हैं। तो द शेप ऑफ पोजेस शोन इज, क्या बोलते हैं इसको? ऑप्शन डी, पैराबोला। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स अपवर्ड एंड ओपन्स डाउनवर्ड। यहां पर इसने बोला है ओपन्स डाउनवर्ड। अब देखो, हमारे जो ग्राफ्स बनते हैं पॉलिनोमियल के, वो अलग अलग टाइप के बनते हैं। क्या बनते हैं? अलग अलग टाइप के। एक ग्राफ तो बनता है ऐसा और एक ग्राफ बनता है ऐसा। ये जो है ये है ओपन्स डाउनवर्ड, ओपन्स डाउनवर्ड। वहीं अगर इसको देखो तो ये ऊपर से ओपन है, मतलब इसको हम बोलेंगे ओपन्स अपवर्ड। क्लियर है? जब भी अगर ओपन्स अपवर्ड है तो यहां पर ओपन्स अपने ए इज ग्रेटर देन 0, और ओपन्स डाउनवर्ड के लिए ए इज लेस देन 0। सिंपल। ओपन्स अपवर्ड मतलब ए इज ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ओपन्स अपवर्ड बनेगा, और ए इज लेस देन 0 होगा तो उसका ग्राफ जो बनेगा वो ओपन्स डाउनवर्ड बनेगा। इसने कहा ओपन्स डाउनवर्ड, ओपन्स डाउनवर्ड मतलब ए इज लेस देन 0। कहां पर है? ए इज लेस देन 0, ऑप्शन सी में करेक्ट होगा। क्लियर है? चलो, इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। तो एक्स एक्सिस को देखो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक इंटरसेक्ट तो कर रहा है यहां पर और एक इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पर। ठीक है, तो दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यहां पर कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे? 2 होंगे। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट। नेक्स्ट, द
टू जीरोज इन द अबोव शोन ग्राफ, कौन कौन से जीरोज हैं जो ग्राफ था, तो यहाँ पर देखो ग्राफ में दिख रहा है -2 और यहाँ पर क्या दिख रहा है 0 1 2 3 4, यहाँ पर दिख रहा है 4, तो -2 और 4 जीरोज होंगे, तो -2 और 4 कहाँ पर है ऑप्शन बी में, तो कौन कौन से जीरोज होंगे -2 और 4। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3, तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पे कर लेते हैं इसको, तो देखो आपको दिया हुआ है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3, ठीक है, इसके आपको क्या करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इसके जीरोस फाइंड करने हैं। चलो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा देते हैं अपन यहाँ पर, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे तो हमें क्या करना होगा, x² का जो कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4√3 और माइनस 2√3 अगर मैं करता हूँ यहाँ पर तो कितना आता है हमारा 4 2 जा 8 8 3 जा 24, ठीक है, तो 24 आता है हमारे को इनको प्रोडक्ट करने में, मतलब ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनको प्रोडक्ट करने पर तो 24 आए और प्लस या माइनस करने पर हमारा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब 5 आए, राइट। तो आप बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू, तो आप कहोगे सर 8 3 जा 24 होता है, ठीक है, और प्लस 8 और -3 करता हूं तो 5x आता है, ठीक है, तो एक काम करते हैं प्लस का 8 ले लेते हैं और माइनस का 3 ले लेते हैं, तो इससे 5 बनेगी पॉजिटिव जो कि है यहाँ पर देखो प्लस 5x, और अगर प्लस 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस के 3 से तो माइनस की 24 वैल्यू बनती, क्योंकि मेरे को यहाँ पर -2√3 और 4√3 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 24 आएगा, ठीक है, तो ये सेटिस्फाइड हो रही है हमारी +8 और -3, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं, √3x² प्लस इस 5x को मैं तोड़ूंगा 8x और माइनस के 3x में, कैसे आया ये आया हमारा यहाँ से, ठीक है, माइनस का 2√3। अब यहाँ पर देखो इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन देखो, इन दोनों टर्म्स के अंदर और इन दोनों टर्म्स के अंदर, तो इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन क्या आ रहा है हमारा 4 आ रहा है और x आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा है √3x प्लस 4 2 जा 8 2 टाइम्स गया, माइनस इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, अब आप कहोगे इन दोनों में तो कॉमन ही नहीं आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3, देखो 3 को हम बोल सकते हैं, 3 को बोल सकते हैं √3 और √3 बोल सकते हैं, तो देखो √3 यहाँ पर भी है √3 यहाँ पर भी है, तो कॉमन क्या आ रहा है हमारा √3 कॉमन आ रहा है, क्लियर है बात। चलो तो यहाँ क्या बचा हमारा यहाँ बचा √3x और बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, तो प्लस यहाँ पर √3 तो कॉमन आ गया 2 बचा, ये हमेशा सेम आता है जो ब्रैकेट में वो आ रहा है हमारा, तो कोई दिक्कत ही नहीं, 4x माइनस में √3 और यहाँ √3x प्लस 2, तो हमारे क्या बने 4x माइनस √3, इसके इक्वल में 0 रख देते हैं, तो 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, तो 4x की वैल्यू प्लस √3, तो x की वैल्यू √3 डिवाइड बाय 4, ऐसे ही हम यहाँ से निकाल लेंगे √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो √3x इज इक्वल टू -2 वैल्यू -2 बाय √3, तो यहाँ पर दो जीरो निकले √3/4 और -2/√3, तो कहाँ पर है ऑप्शन बी में -2/√3 और √3/4 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केस स्टडी थर्ड, पॉलिनोमियल की केस स्टडी थर्ड आ गई है, बास्केटबॉल एंड सोकर आर प्लेड विद अ स्फेरिकल बॉल इवन दो एन एथलीट dribbles the ball in both sports. A basketball player uses his hands, a soccer player uses his feet. Usually soccer is played outdoor on a large field and basketball is played indoor on a court made out of wood. The projectile part traced of soccer ball and basketball are in the form of parabola representing quadratic polynomial. तो यहाँ पर देखो ये जो फॉर्म हो रहा है हमारा, ये बास्केटबॉल देखो, तो इसने क्या करा है, इसने बॉल को बास्केट में डाला, तो यहाँ पर जो ये शेप हमारे को दिख रहा है ये पैराबोला शेप है, ऐसे यहाँ पर ये किक मार रहा है बॉल को, ठीक है, और नेट में भेज रहा है, तो यहाँ पर भी ये हमारा पैराबोला बना रहा है, तो द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस शोन इन, जो आपको पाथ दिख रहा है यहाँ पर कौन सा शेप है, पैराबोला है, क्लियर। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, तो मैंने आपको बताया था क्या, a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज लेस देन 0, तो a इज ग्रेटर देन 0 मतलब ओपन्स अपवर्ड है ना, और a इज लेस देन 0 मीन्स ओपन्स डाउनवर्ड, तो a इज ग्रेटर देन 0 ओपन्स अपवर्ड के लिए बोला है, तो a इज ग्रेटर देन 0, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर, तो यहां पर ऑब्जर्व करना है और ग्राफ करना है। इन द अबव ग्राफ हाउ मेनी जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है, आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल, तो यहां पर देखो इस ग्राफ के अंदर एक तो इंटरसेक्ट यहां हुआ, 2 और 3, जहां जहां पे इंटरसेक्ट हुआ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, उतने ही होंगे, तो 3 नंबर ऑफ जीरोस हमारे यहां पर बनेंगे। नेक्स्ट, द 3 जीरोस इन द अबव शोन ग्राफ आर, ठीक है। अब देखो यहां पर इसने कहा है द 3 जीरोस इन द अबव शोन ग्राफ, तो कौन कौन से जीरोस हैं,
तो यहाँ पर देखो हमारा 0 -1 -2 -3, ये तो है हमारा -3, ये हमारा माइनस का 1 और ये 0 1 2 और ये है +2। तो -3 -1 और +2 कहाँ पर है? -3 -1 और +2 ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पॉलिनोमियल? वैसे तो आपका देखो ये रिड्यूस्ड है ना, हमारी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है। ठीक है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा आप समझ लो। जैसे फॉर्मेशन होती है हमारी किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वैसे ही हमारी फॉर्मेशन होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। कैसे होती है फॉर्मेशन? मैं बता देता हूँ। फॉर्मेशन जो होती है, पहले तो फॉर्मेट हम समझ लेते हैं। फॉर्मेट जो होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वो कैसे होता है? वो होता है ax³ + bx² + cx + d। ये पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वो होता है। अब मैं फॉर्मेशन की बात कर लेता हूँ। फॉर्मेशन कैसे होती है? तो फॉर्मेशन अगर हम देखें तो वो कैसे होती है? वो होती है x³ माइनस, जैसा सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वैसे ही होता है यहाँ पर भी। ठीक है, इंटू x² अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा, ये होता है फॉर्मेशन। तो यहाँ पर मेरे को रिक्वायरमेंट है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की। तो देखो मेरा यहाँ पर अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना चाहूँ तो -3 -1 + 2 अगर करूँ, -3 -1 + 2 अगर करूँ तो कितना आता है हमारा? -2। ठीक है, तो x³ माइनस का 2 इधर पुट करूँगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2x²। तो ऑप्शन में देख लो सब में ही आ रहा है, तो चलो आगे और बढ़ लेते हैं। प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो -3 × -1 हमारा कितना हो जाएगा? 3, -1 × 2 -2 और 2 × -3 -6, -6 -2 और +3, ये हो जाएगा -8 + 3 -5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -x। और अल्फा बीटा गामा अगर करें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा हमारा +6, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो -6। तो x³ + 2x² - 5x - 6 कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन ए में हमें नजर आ रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा।